विश्व हिंदू परिषद के लीडर शरण पंपवेल ने तुमकुरू में बजरंग दल के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी लीडर प्रवीण नेत्तार के कत्ल के बदले के तौर पर हिंदू नौजवानों ने सूरतकल में दिन दहाड़े फाजिल का कत्ल किया है। प्रवीण नेट्टार ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜಿಹಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬಿಸಿ ನೆತ್ತರ್ನ ಯುವಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಜನ ಎದುರೇ ನುಗ್ಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಆ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ತಾಕತ್ತು, ಇದು ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ। इस मामले के मुताल्लिक रिपब्लिकन पार्टी कर्नाटका के सदर डॉक्टर आर मोहन राज ने सवाल उठाया कि महज रिपोर्टिंग करने पहुंचे जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर सालों तक जेल में ठूंसा गया, जबकि खुलेआम कत्ल को एडमिट करने एतराफ करने वाले शरण पंपवेल को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। पता संचलन करके तुमकुर में शरद पंपल इसको बोल दिया ये सूरतकल का मर्डर मेरा आदमी किया, क्या करता आपका। ये इलेक्शन आ गया, अप्रैल में का इलेक्शन आ गया, अभी ये कम्युनल फोर्सेस का वो ऐसा करने का वो क्या क्या हम इसको मालूम नहीं, इनोसेंट पीपल्स का मर्डर होता हो जाता। शरण पंपवेल है ना, वो डायरेक्ट में बोलता मेरा आदमी वो मर्डर किया, ठीक है, यस व्हाट कैन यू डू, ये क्या करता करो देखेंगे बोल रहे। इसलिए मैं गवर्नमेंट के फोर्स कर डिमांड करेंगे वो फर्स्ट अरेस्ट करो। ये गवर्नमेंट पीछे है, इसका पीछे है वो मैं पूछता गवर्नमेंट के कहीं कोई इसका सपोर्ट करता बजरंग दल का, इसका तुम करने को 23 इलेक्शन का क्या कोमू ये कम्युनल का फोर्सेस का थोड़ा ये करने का पुश करने का इलेक्शन करने का नहीं होता। वो लास्ट टाइम क्या हो गया, अत्रस्त में वो शेड्यूल कास्ट इसका वो रेप हो गया, मर्डर हो गया, वो रिपोर्ट करने का जाने का टाइम में एक रिपोर्टर का अरेस्ट करके नहीं करना बोल के 2 years इज इन बिहाइंड द जेल। सिद्दीक कप्पन का अंडर डाल दिया। ये बजरंग दल का आदमी डायरेक्ट में बोल रहा है यस मर्डर के बोल रहा है, गवर्नमेंट चुप के बैठ दिया। इसलिए ये दिस इज नॉट ए गुड, दिस इज गवर्नमेंट आल्सो विल टेक नेसेसरी एक्शन इमीडिएटली। इसके वो कॉन्स्टिट्यूशन का बचाना, डेमोक्रेसी का बचाना, इसलिए में कम्युनल फोर्सेस का हटाना। होम मिनिस्टर क्या, होम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है, अभी वो इसका कम्युनल ये करता ना, इसका अरेस्ट करना, इसका को फोर्सेस है ना, कौन कौन ऐसा करता, कौन कौन का ये पब्लिक में ऐसा न्यूसेंस करता, इसका अरेस्ट करना, इसका जेल में डालना। कुछ भी कपन कुछ भी नहीं किया, रिपोर्ट करने का वो जाने के आदमी का पकड़ के जेल में डालता, यूएपीए एक्ट में जेल में डालता, 124 ये सेडेशन एक्ट में जेल में डालता, क्या चल रहा है। इस सिलसिले में साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरान ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि शरण पंपवेल व नफरत का जहर फैलाने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। बम्बई फौरन उसे केस डालना और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है फौरन उसके ऊपर एक्शन लेना। अगर बम्बई वाकई चीफ मिनिस्टर है, सेक्रेटरी अगर बचाना चाहता तो फौरन जो है यू मस्ट टेक एक्शन, वरना कोर्ट को हम न जाने मजबूर मत करो। This is again a religion right that's coming up again, encouraging such atrocities among people. Okay, so we in India are looking at a liberty life again, where harmony is on the grounds that we all grow with. But if an individual is so openly declaring the statements, I think that has to be monitored at the same time. Freedom of speech does not mean that you encourage terrorism and work on increase the rate of crime. Then if this person is declaring, then any individual on the grounds would do the same and he declare. So what is the rule? On what common grounds are you going to keep it constant for both? Right? Any person who is going to be equally is going to claim the rights. So if we are not going to hold to this record, then I don't think a layman we can work on the same ground, because we all set as examples. So I suppose he has to be arrested and to be taken back again, taken immediate act on it,
and make sure that he does not go propaganding such statements which creates haterism again, because India is never a statement as such where we kind of support such illegal activities or such talks, because it is again working on the religious bias. You know, we should make sure that there's a harmony being spread and everybody has got equality of speech. ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।